अपने रुद्राक्ष के बारे में बताइए। मैं सातमुखी पहनता था, मैंने शुरुआत सातमुखी से की थी। अब मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया है उसको। करियर, पैसा, समृद्धि। सातमुखी रुद्राक्ष आपको ये सब देता है। लक्ष्मी रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है। एक और बढ़िया रुद्राक्ष है 11 मुखी का, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का रुद्राक्ष है। ये हनुमान जी को, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। हर वो व्यक्ति जिसे डर लगता है, जिसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, उन्हें 11 मुखी जरूर पहनना चाहिए। मुखी के बारे में आपको बता दूं, ये रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा फेमस हो गया और सबसे ज़्यादा लोग इसको पहनते हैं क्योंकि एक तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है, दूसरा इसका प्रभाव उन सभी चीज़ों में जो एक मायामयी दुनिया में इंसान फंस के चाहता है, जैसे कि करियर, पैसा, समृद्धि। सातमुखी रुद्राक्ष आपको ये सब देता है। लक्ष्मी रुद्राक्ष बोलते हैं इसको, लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है। और प्लानिटरी वाइज शनि से रिप्रेजेंट होता है, सैटर्न से रिप्रेजेंट होता है। तो आपको शनि की दशा, शनि की महादशा, शनि की ढैया, पनौती, साढ़े साती या कुंडली में शनि खराब है आपका, तो सातमुखी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। ये करता कुछ नहीं है, ये आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है। समय के साथ ये टूट भी जाता है आगे चलकर, ठीक है। उसमें समय लगता है, पहले आपको लोग लाइट ब्राउन रहेगा, फिर धीरे धीरे डार्क ब्राउन होगा, फिर काला हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। ये पूरा इस रुद्राक्ष का एक प्रोसेस होता है। डिवाइन है, बहुत ही चमत्कारी है। जिन्होंने पहना है तारीफ ही की है कि इसको पहनने के बाद हम अच्छे हुए हैं। इवन जिनको बुरी आदतें हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, और छूट नहीं रही, छोड़ना चाहते हैं ये आदत, उनको ये रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। उनको कोई भी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। आपकी जितने भी बुरी आदतें हैं, डिस्ट्रॉयर है ना महादेव, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उनका। बस आपको एक आशीर्वाद अपने पास लगाना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। यस, आप मेरे साथ हैं। उसके बाद 14 मुखी रुद्राक्ष, ये भी शनि का ही रुद्राक्ष है, ये अपग्रेडेड फॉर्म है सैटर्न का। तो मैंने सोचा कि 7 मुखी मैंने बहुत साल पहना, ठीक है, अब 14 मुखी पहनता हूँ, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा ब्लेसिंग चाहिए थी महादेव की, इसलिए भी पहना है। बाकी ये करता है एग्जैक्ट काम वही है जो 7 मुखी करता है। तो व्यापार में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी बहुत एम्बिशियस हैं, इनको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, ऑब्स्टेकल सब किसी की लाइफ में आते हैं, उन ऑब्स्टेकल को पार करना है, तो 14 मुखी उसके लिए बेहतर रहता है। 14 मुखी से मुझे याद आया एक और बढ़िया रुद्राक्ष है 11 मुखी का, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का रुद्राक्ष है। ये हनुमान जी को, रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। हर वो व्यक्ति जिसे डर लगता है, जिसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसे अपनी पोटेंशियल का, जिसे लगता है यूज़ नहीं हो पा रहा, मुझे नेम फेम नहीं मिल रहा है। हनुमान जी के पास क्या था, बहुत पावर थी, भूल गए थे, बाद में याद आई। ऐसे हम में से कई सारे लोग हैं जिनके हनुमान जी जिंदा है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, पावर है, बस कोई याद दिलाने वाला जामवंत नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों को, जिनको नज़र लग जाती है, बच्चे हैं, उन्हें 11 मुखी ज़रूर पहनना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष। ये मेरे लिए बहुत नई बात है, ये मुझे नहीं मालूम था 11 मुखी वाला। 7 और 14 थोड़ा थोड़ा पता था, इतने डिटेल में और इतने सिंप्लिसिटी से नहीं पता। 11 मुखी मेरे लिए नई बात है, ये इंटरेस्टिंग है। और एक आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, 15 मुखी। जैसे जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो कभी भी नेपाली एक मुखी मिलता ही नहीं है। तो जो आपको एक मुखी दिया जा रहा है वो नेपाली नहीं है, बेचा इस नाम से जाता है कि नेपाली एक मुखी, वो जो काजू के शेप का होता है, ये आता है रामेश्वरम से या साउथ ऑफ इंडिया से। इट इज़ लाइक कि हम पुखराज नहीं पहन पा रहे तो हम सुनेला पहन लेते हैं, सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट ओके, पर काम करता है। लेकिन अगर आपको एक मुखी का, जो जैसे शिव महापुराण में जो लिखा हुआ है कि एक मुखी भगवान शिव के करीब ले जाता है, एक मुखी स्पिरिचुअल हाइट्स पे ले जाता है, जिनको भी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनमें एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, बड़े भक्त हैं महादेव के, तो एक मुखी के अल्टरनेट 15 मुखी पहने। ये पशुपतिनाथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो भी महादेव के अवतार हैं। तो आप में से हर वो जिसको स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ना है, जिसको अपना ज्ञान बढ़ाना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, भगवान शिव से कनेक्ट होना है, उनके लिए 15 मुखी रुद्राक्ष है। एक मुखी या 15 मुखी? हाँ, एक मुखी या 15 मुखी। अब एक मुखी नेपाली तो मिलता नहीं है, तो आप चाहो तो साउथ इंडियन वाला पहन लो, वो भी उसका सब्स्टिट्यूट है। कम होता है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। और इसमें सबसे ज़्यादा नकली बनने के चांसेस हैं। आपका सबसे ज़्यादा काटा जाएगा तो इसी में काटा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कई तरह की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। रुद्राक्ष लेते हैं, 2 मुखी लेते हैं, 2 मुखी में 2 लाइन होती है, तो एक रब कर देते हैं, फिर कहते हैं कि एक मुखी एक लाइन है, और फिर उसको सेल किया जाता है। और जो कह रहा है कि एक मुखी नेपाली, उसकी कीमत 50 लाख 60 लाख ऐसी मांगी जाएगी आपसे। ये इतना रेयर है। तो 21 मुखी जितना महंगा होता है ना, वो भी 1 करोड़ 80 लाख ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से, तो आप 15 मुखी पहन सकते हैं, या फिर आप रामेश्वरम का। तो ये जो अलग अलग मुखी हैं, इसमें जो व्यक्ति पहन रहा है
उसको पहनने के पहले कुछ समझने की भी जरूरत है, या नुकसान कुछ नहीं करता है कोई भी पहन ले? रुद्राक्षों की यही खास बात है कि आपने अगर नहीं पहना है तो सबसे पहले पहनिए। आपको नहीं पता मुझे कौन सा पहना, आप 7 मुखी से शुरू करिए, 5 मुखी से शुरू करिए। कितने लोगों को मैं जानता हूँ कि वो एक लेते हैं, फिर उसमें जोड़ते चले जाते हैं, फिर उनका वो टारगेट होता है कि मुझे पूरी माला बनानी है, ठीक है, मुझे 14 मुखी तक की वो सर्व कार्य सिद्धि माला तक पहुंचना है। जिसने कभी नहीं पहना उसको पहनना पड़ेगा, वो पहनना चाहिए। और सावन आ रहा है, इसमें ज़रूर पहनना चाहिए। इससे अच्छा मुहूर्त और इससे अच्छी प्लानिटरी अरेंजमेंट शायद पता नहीं कब मिले। पहना कौन सा पहनूं मैं, ये एक सवाल आता है कि मुझे कौन सा सूट करेगा। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप चाहो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहनो। जैसे किसी को एजुकेशन की प्रॉब्लम, बच्चा पढ़ नहीं रहा, 4 मुखी ठीक है उसके लिए। किसी को कुछ नहीं, जीवन बस आराम से चलता रहे, 5 मुखी ठीक है आपके लिए। किसी को राहु केतु की प्रॉब्लम है, या इल्यूजन बहुत होता है, या डिसीजंस गलत होते हैं, तो 8 मुखी 9 मुखी हैं आपके लिए। ओके, किसी को सभी रुद्राक्षों का फल चाहिए तो 10 मुखी पहनिए, उसमें सभी रुद्राक्षों का फल मिलता है। 11 मुखी मैंने बताया। 12 मुखी उनके लिए है जिनको फेमस होना है, ठीक है। जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, हम दोनों के अंदर ख्वाहिशें हैं कि हम थोड़े प्रसिद्ध हो जाएं। हर किसी के अंदर होती है लगभग, ठीक है। 12 मुखी सूर्य का है, फेमस होने के लिए। उसके बाद 14 मुखी है। हर रुद्राक्ष की इसी तरह से होती है। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, या जो अपने बेबी को प्लान कर रहे हैं, उनको गर्भ गौरी रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। मैं तो ज्योतिषी हूँ, मैं तो कॉल लेता रहता हूँ, तो आए दिन कहानियाँ आ रही हैं कि बेबी में प्रॉब्लम आ रही है, या तो IVF हो रहा है, या तो सी सेक्शन हो रहा है, या फिर लोग अडॉप्शन की तरफ जा रहे हैं। 30 के पार जैसे ही कपल हो रहा है, उनको बेबी इश्यूज होने लग जा रहे हैं अधिकांश क्षेत्र। आप गर्भगौरी रुद्राक्ष पहनिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल रुद्राक्ष है, और ये आपके वुम्ब को प्रोटेक्ट करता है। नाम ही है गर्भगौरी, ये आपके वुम्ब को प्रोटेक्ट करता है। जिनको ये कितने मुखी होता है? ये अलग अलग मुखी में आ सकता है, ठीक है। ये 7 मुखी का गर्भगौरी भी आ सकता है, ये 10 मुखी का गर्भगौरी भी आ सकता है, 17 मुखी का भी गर्भगौरी। तो रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं? रुद्राक्ष वैसे तो स्टैंडर्ड अगर देखो तो 21 मुखी है, नहीं तो बहुत अलग अलग तरह की 38 तक की यहाँ पे परिकल्पना है। जैसे एक रुद्राक्ष है गौरी शंकर। अब ये गौरी शंकर 13 मुखी भी है, 14 मुखी गौरी शंकर, 15 मुखी गौरी शंकर, 17 मुखी गौरी शंकर, ऐसे भी मिलता है। ओके, और गौरी शंकर अलग से भी है। मतलब ये तो अपने आप में एक पूरा स्टडी है। हाँ, पूरा एक स्टडी है, विज्ञान है। इसीलिए हमने कैलकुलेटर बनाया है अपनी वेबसाइट पे gemsmantra.com पे, कि वहाँ पे आप जाइए, अपना बर्थ चार्ट बनवाइए रुद्राक्ष कैलकुलेटर पर। आपको आपके 11वें घर के नक्षत्र के मालिक के हिसाब से रुद्राक्ष सजेस्ट होगा। ओके, क्योंकि वो डिज़ायर फुलफिलमेंट का रुद्राक्ष है आपके लिए, इच्छा पूर्ति का रुद्राक्ष है आपके लिए, उसे आप अपने पास ज़रूर पहन कर रखें। ओके, तो यहाँ पे ऐसे हमने ये पूरा कैलकुलेटर फ्री है, आप जा सकते हो, देख सकते हो। आज आपका देखूंगा एंड में, ठीक है? आज आप मेरा देखेंगे एंड में। अभी एक मेरे ख्याल से 7 मुखी की बात करते समय आपने शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों का नाम लिया था। एक आपको तो पता होगा, पर कुछ हमारे दर्शक होंगे जिनके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाएगी। एक पुरानी कथा है कि शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों थोड़ा बहस में पड़ गए थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, और ये भी कि विष्णु जी जिसको बोल देंगे कि तुम बेहतर हो, वो मान लिया जाएगा। कोई बोलता है विष्णु जी के पास गए थे, कोई बोलता है ब्रह्मा जी के पास गए थे। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने टाल के नारद जी के पास भेज दिया था। फाइनली वो नारद मुनि के पास पहुँचे थे, किसी के भी पास पहुँचे थे। जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये दोनों पहुँचे और पूछे कि आप बताइए कि हम दोनों में से बेहतर कौन है, तो सामने जो भी भगवान थे उन्होंने सोचा कि मैं जो भी भगवान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग कहानी में अभी क्या होगा अगर मैं बोलूँगा विष्णु जी, तो फिर कमेंट्स में आएगा ब्रह्मा जी थे, तुमको कुछ नहीं आता है। तो जो भी भगवान थे उनको समझ में आया कि अगर मैं बोल दूंगा कि शनिदेव आप ज़्यादा प्रभावशाली हैं तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, और अगर बोल दिए कि लक्ष्मी जी आप बेहतर हैं तो शनिदेव हम पे ही दृष्टि डाल देंगे, नुकसान हो जाएगा। तो उनको बोला गया कि वो सामने पेड़ दिख रहा है, दोनों मुड़ के देखे, बोले वहाँ तक जाइए, उस पेड़ को नमन कीजिए और दोनों जन एक एक पत्ती तोड़ के लाइए। तो दोनों को लगा कि हमारे लिए कोई कंपटीशन है, कुछ है। दोनों गए, पेड़ को नमन किए, एक एक पत्ती तोड़ के लेके आए। तब सामने वाले भगवान ने बोला कि आप दोनों बराबर हैं। बोले ऐसे कैसे? बोले क्योंकि जब आप लोग जा रहे थे तो शनिदेव आप जाते हुए बड़े अच्छे दिख रहे थे, और जब आप लोग आ रहे थे ना लक्ष्मी जी आप आती हुई बड़ी अच्छी दिख रही थी। तो आती हुई आप अच्छी लग रही थी, जाते हुए आप अच्छे लग रहे थे, दोनों बराबर है। तो बीच में बैलेंस करके उनको वापस भेजा गया था, समझा बुझा के। तो आप क्योंकि वो दोनों का नाम एक साथ आया तो ये एक छोटी सी कहानी याद आ गई। लक्ष्मी जी की आपने बात करी ना, तो मुझे एक और कथा याद आ रही है लक्ष्मी जी की।
एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, बड़ी प्रसिद्ध पेंटिंग भी है कि माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के पैर दबा रही हैं। तो एक बार भृगु ऋषि, वो ज्योतिष के विद्वान थे, बहुत सारे शास्त्रों के विद्वान थे, पर वो थोड़े गरीब थे। तो उन्हें लगा यार मैं विष्णु जी की इतनी पूजा करता हूँ, इतना सारा ज्ञान है मेरे पास, पर मेरे पास पैसे क्यों नहीं आ रहे, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही, इस टाइप की इनके अंदर कुछ फीलिंग आई। तो गए भगवान विष्णु के पास, गुस्से में थे। विष्णु विष्णु बुलाते हुए क्षीर सागर पहुंचे। और फिर एक बड़े प्रसिद्ध कथन आता है कि उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लात मार दी गुस्से में। हाँ, ठीक है। और भगवान विष्णु तो विष्णु, वो तो हंसते रहे। ठीक है कि अरे क्या हो गया पंडित जी, आप गुरु जी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात बताई, पर ये सारी चीज़ लक्ष्मी जी देख रही थी। अब आप किसी भी पत्नी के सामने उसके पति की छाती पे लात मार दो, आप कितने बड़े भी ऋषि हो, वो कुछ मैटर नहीं करता। तब से माता लक्ष्मी का श्राप है भृगु ऋषि पे, उनके वंशजों पे, कि तुम ना सबके सब पैर टूट के ही मरोगे। अच्छा। यस। और कुंडली में इसको देखा जाता है जिसके लगन में शुक्र बैठता है, जिसके फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा है, या जिसका वीनस और सैटर्न साथ में बैठा है, या वीनस और सैटर्न ने राशि परिवर्तन किया है, तो आप भृगु के वंशज हैं। आपके खानदान में जो भी उम्र में सबसे बड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे पिताजी अगर सबसे बड़े हैं तो उनके पैर टूटेगा। ठीक है, तब उनकी डेथ होगी। और दादाजी अगर सबसे बड़े हैं तो उनका पैर टूटेगा, फिर उनकी डेथ होगी। तो ऐसा हुआ भी है? ऐसा मैंने अपनी क्लास में तो पढ़ाया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरी मम्मी के साथ यही हुआ, मेरे दादा के साथ यही हुआ। बच इसमें इंसान तब जाता है कि जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी छोटे भाई हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन जो बड़ा है उनके साथ होगा, फिर ताऊ जी के साथ होगा। मतलब हर जनरेशन का जो वरिष्ठ, जो सबसे बड़ा होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको पैरों का प्रॉब्लम आएगा, पैरों की समस्या आएगी, फिर वो इस दुनिया से विष्णु जी पे टांग उठाया क्यों? यस। तो ये लक्ष्मी जी का श्राप लगा हुआ है, इन्हें शुक्रवंशी बोला जाता है। ओके। और इसी के बाद यहीं से कहानी भी आती है कि हम ज्योतिष में शुक्र को माँ लक्ष्मी मानते हैं। ठीक। और शुक्र उच्च का होता है 12वीं राशि में जाकर। तो 12वीं राशि पैर हैं, भगवान विष्णु के पैर हैं, पाइसेस। वहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, यानी लक्ष्मी जी वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, सबसे ज़्यादा खुश हैं। इसीलिए वास्तु के हिसाब से जो 12वीं राशि होती है पाइसेस, वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। इसको हम कैश फ्लो की डायरेक्शन कहते हैं, इसीलिए वहाँ से आता है। इसलिए यहाँ पर आप आम तौर पे अग्नि तत्व रखते हो या किचन बनाते हो, ताकि फायर बनी रहे और कैश फ्लो बना रहे आपका। यहाँ पे हमें ब्लू कलर या पानी या वॉशरूम जैसी चीज़ें बनाने वास्तु में मना किया जाता है। अब मैंने जो थ्रू द टाइम अपने एक्सपीरियंस से पाया कि अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट में नरसिम्हा लक्ष्मी की फ़ोटो लगाएं, नरसिम्हा कौन है? भगवान विष्णु ही हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो आप अपने शुक्र को, उस पूरे घर के शुक्र को उच्च का स्थान दे रहे हैं, एग्जॉल्टेड पोजीशन दे रहे हैं, तो लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो ये एक वास्तु का उपाय मान लो, आप ज्योतिष का उपाय मान लो, पर ये काम करता है। अभी आपने बोलते हो, देखिए कैसे बात से बात निकलते चलते हैं। अभी जब आप बोल रहे थे तो आपने बोला कि वहाँ फायर बना रहे, यस। उसके बाद आपने बोला वहाँ ब्लू कलर और पानी से दूरी बना के रखा जाता है उस एरिया को। उसी बात से कमाल की बात याद आई कि ये जो है ना कि तपस्वी और अप्सरा, आप कहीं से उठा के देख लीजिए, वो कभी साथ आ नहीं पाए, है ना। कोशिश कई बार हुई, अप्सराओं ने बहुत बार कोशिश की, कुछ समय साथ हुए भी, लेकिन परमानेंटली कोई साथ हो नहीं पाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्योंकि अप्सरा में जो अप्स है ना, अप्स का मतलब होता है पानी, और तपस्वी में तप है। क्या तो ये फायर एंड वाटर है, ये कैसे साथ आएंगे? तो अभी क्योंकि आपने वो बात बोला ना कि वहाँ किचन बनाया जाता है, वहाँ फायर को रखा जाता है और उस पानी दूर रखा जाता है, तो देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी गड़बड़ियाँ तब हुई हैं जब अप्सरा और तपस्वी साथ आने की कोशिश। इवन मैं बचपन से कहानी सुनता चला आ रहा हूँ कि कोई तपस्वी हैं, वो तपस्या करते हैं और फिर इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, और इंद्र फिर अप्सराओं को भेजता है कि इनका तप भंग कर दो। फिर वो आती हैं, डांस करती हैं, और ऋषि जी आंख खोल के देख लेते हैं, उनका तब भंग हो जाता है। देखिए ना, क्या है ना, अप्सरा के लिए बोला जाता है कि उनकी उम्र नहीं बढ़ती, अप्सराओं की। क्यों? क्योंकि वो पानी है ना, दे फ्लोइंग, वो बह रहे हैं। और तपस्वी जो है वो तप कर रहा है, उसके अंदर फायर बहुत है। यस। तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कोई तपस्वी है जिसने साधना करी है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं। हाँ, समय के पहले सफेद हो, वो बूढ़ा हो जाता है, जल्दी बूढ़ा होता है। आई थिंक मैं सदगुरु का ही उसको देख रहा था बायोपिक, उसमें था कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब वो तपस्या किया, डीप मेडिटेशन में थे, बाद में ठीक हो गए। ठीक है, तो ऐसा मैंने देखा है। यहाँ से एक बात निकल कर आती है अक्षय जी की, ये कि जब आप अपने मन को कंट्रोल करने जाओगे, जब आप तपस्वी की तरह तप करोगे कि मुझे अपने सेंसेस का, इंद्रियों का कंट्रोल अब मैं रखूंगा, ये 5 इंद्रियां जो हमारी आँख, नाक, जिह्वा, कान, हमारी त्वचा, तब अप्सराएं आएंगी। क्योंकि आप
इंद्रियों को जीत रहे हो, आप इंद्रजीत बनना चाह रहे हो, इंद्र बनना चाह रहे हो, ठीक है, तो इंद्र अप्सराएं भेजेगा, यानी कि जब जब आप ध्यान करोगे तब तब वल्गर थॉट्स आएंगे, गलत विचार आएंगे, अच्छा, डिस्टर्ब करने आएंगे कि अरे तुम ध्यान मत कर पाओ, तो मेडिटेशन ना कर हो पाओ, तुमसे, नहीं तो तुम कंट्रोल कर लोगे, पर तुम्हें तो फंसना इस मृत्यु लोक में है। तो ये कहानी वो है, और रियल लाइफ में एग्जाम्पल हम ऐसे देखते हैं, इंद्र और इंद्रियां। हाँ, इंद्र और इंद्रियां। मजा आया आपको? बहुत ये बहुत बढ़िया था। लेकिन एक चीज जो आपने बोली वो मेरे को थोड़ा सोचने पे मैं फंसा हुआ हूँ अभी भी, इसलिए उस बात को मैं वापस ला रहा हूँ। जो अभी जब हम लोग रुद्राक्ष की बात कर रहे थे तो आपने मैंने यूं ही कह दिया था कि तो ये तो बहुत बड़ा स्टडी है, पूरा साइंस है, क्योंकि एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा ना कि ठीक है 1 मुखी 2 मुखी 7 मुखी 11 मुखी 15 मुखी 21 मुखी आप जो बोले वो तो मैं 14 मुखी वो मैं रट लूंगा भले, लेकिन फिर आपने बीच में गौरी शंकर रुद्राक्ष बोल दिया, बीच में आपने लक्ष्मी जी और शनिदेव को एक रुद्राक्ष में ले आए थे। इतना सब कुछ कोई एक आम आदमी, आपकी बात नहीं हो रही है, मैं आम हूं, मुझे नहीं बताया गया बचपन में सब। मुझे बस ये मालूम है हाँ अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं और जितने लाइन्स होते हैं उतने मुखी बोलते हैं, और पंडित जी लोग ये बताते हैं कि किसको कौन सा कितना मुखी का कब पहनना चाहिए। लेकिन कोई खुद सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा? पहले तो मैंने इसके लिए फ्री में यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप रुद्राक्ष को डले हुए हैं। हाँ, डले हुए हैं। लेकिन अगर आपको आपका मन है ऐसा कि मुझे रिसर्च टाइप में करना है, तो मेरा कोर्स भी है रुद्राक्ष पे, ठीक है। वो आपका बनाया? हाँ, मैंने बनाया है, और लगभग वो 4-4.5 घंटे में सिर्फ हमने रुद्राक्ष की बातें की हैं। क्या बात कर, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष की बातें की हैं। इतना सारा है डेटा, पहनना है कब है, कब उतारना है, और इवन मालाओं की बातें भी की हैं। जैसे रुद्राक्ष की मालाएं बहुत बनती, 7 मुखी की माला बनती, 5 मुखी की बनती, और एक सर्वकार सिद्धि माला है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जो पहनता है वो बीमार हो जाता है, ठीक है, इतनी तो पावरफुल लोग क्यों पहनते हो? मतलब हमेशा नहीं रहता बीमार। जब भी आप कोई भी रत्न पहनोगे, कोई रुद्राक्ष पहनोगे जो असली है, जो काम कर रहा है, आपके घर में कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। पानी का पाइप फटेगा, कोई वॉशिंग मशीन फ्रिज कुछ खराब होगा, या माइल्ड सा फीवर आएगा, आपको कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर होगा। क्योंकि आप वो एनर्जी वो कर रहे हो ना, जगा रहे हो, तो वो अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। और जब ये हो रहा है तो बुरा नहीं मानना है, ये अच्छा है कि वो काम करना शुरू कर रहा है। ये होता है। इवन कई लोगों की ना ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, कुछ टाइम पहना, अब जब उसको आपके जीवन से जाना तो वो अचानक से गायब हो जाएगा। हाँ, ये तो खैर हमने सुना भी, हमारे घर में हुआ भी है कि दादाजी के हाथ में एक ऐसी अंगूठी थी जिसको उतारने से भी नहीं उतरती थी, और एक दिन वो कहाँ गई पता नहीं चला। दादाजी मतलब ऐसा पुराने लोग हमको बताते हैं कि वो आखिरी समय तक वो ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ कि वो अंगूठी मेरे हाथ से गिरी या उतरी और मेरे को पता नहीं चला, जो मैं उतारने पे नहीं उतरती थी। तो दादी और बाकी लोग ही बोलते थे कि उसका समय पुर गया था, वो अपना काम कर दिया था, वो चला गया। यस। और एक अभी मज़ेदार बात याद आई, हम रुद्राक्ष को कहते हैं कि महादेव का ये आंसू से बना है उनके। तो महादेव ने तपस्या करी 1000 साल, फिर जब खुली आंखों से, फिर जब उन्होंने आंख बंद करी करुणा में, दया में, तब उस आंखों से आंसू गिरते हैं जो धरती पे गिरते हैं। इसका मतलब रुद्राक्ष इस धरती का नहीं है, वो बाहर से आया है, ठीक है, वो यूनिवर्स से कहीं ट्रैवल करके यहाँ पर आया है। और जब आप उस पेड़ की जब साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो आपको उसके अंदर इतने मिनरल्स मिलते हैं जो इस धरती के नहीं है, इस धरती के बाहर के हैं। और वो पेड़ इतना अद्भुत पेड़ है, मैंने ऐसा और किसी पेड़ के साथ नहीं देखा है कि फल रंग बदल रहा है। हाँ, नीला हो जा रहा है पहले तो, फिर वो डार्क ब्राउन हो जा रहा है, और वही एक पेड़ है उस पर फल अलग अलग निकल रहे हैं। 5 एक ही पेड़ पे फल अलग अलग निकल रहे हैं। और ज़्यादातर नेपाल का फेमस है क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है। रुद्राक्ष दुनिया के बहुत फिलीपींस में भी मिलते हैं, फिजी आइलैंड में भी मिलते हैं, इंडोनेशिया में भी मिलते हैं, भारत में भी कई क्षेत्रों में होते हैं, ठीक है। पर प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा नेपाल का इस वजह से होता है क्योंकि शिव पुराण में जो उसका वर्णन दिखा गया है कि वो आंवले के साइज़ का है, ठीक है, बड़ा साइज़ का है, तो वो बड़े रुद्राक्ष हमें नेपाल में मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग कि हम नेपाली, ये रीज़न है उसके पीछे का। और नेपाल पशुपतिनाथ की धरती भी है, ये भी रीज़न है। सबसे ज़्यादा असली रुद्राक्ष में भी मिलते हैं और सबसे ज़्यादा नकली भी वहीं बनते हैं, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक क्लाइंट आया था, वो रुद्राक्ष लेकर आया था कि ये मैं लेकर आया हूँ, त्रिजुटी रुद्राक्ष है, इसमें नेचुरली ओम बना हुआ है। वो बहुत खुश था, सालों से अपने पास रखा था। वो एमसील थी। क्या बात? यस, एमसील को खांचे में डाला गया, उसमें ओम बना दो, त्रिशूल बना दो, कुछ भी बना दो, जो चाहो बना दो। तो इस लेवल तक के बहुत साल से बुद्धू बन रहा था। हाँ, बहुत साल से बुद्धू बन, वो रखा था तिजोरी में अपने, ठीक है। और जब इस तरह के रुद्राक्ष दिए जाते तो कहा भी यही जाता है कि इसको किसी को दिखाना मत,
हाँ। किसी को बताना मत, किसी छुपा के रखना, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। उनको पता ना कि शायद तुम्हें नहीं पता पर किसी को तो पता होगा। हाँ, कोई तो बता ठीक देगा है। कि ये असली नहीं है। सो इन रुद्राक्षों में बचना चाहिए। इसीलिए कभी भी आपको रुद्राक्ष पता करना है कि असली या नकली, सिर्फ एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे कराओ रुद्राक्ष का। जितने मुखी का वो रुद्राक्ष है उतने बीज मिल जाएंगे उसके अंदर आपको, ठीक है, एक्सरे में दिख जाएगा। और जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो करते हैं छोटा सा एक्सरे उसका। अच्छा, आप जाइए डेंटिस्ट का, कभी उसका एक्सरे करो, 250 रुपये 250 रुपये लेगा आपसे, करके दे देगा। वो मन की authentic है शांति हो कि नहीं? जाएगी, आपके मन की शांति हो जाएगी, क्योंकि अंत में ये सारी चीज़ें विश्वास की हैं, फेथ की हैं, भरोसे की हैं कि हाँ मैंने महादेव का रुद्राक्ष पहना है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब कि रुद्राक्ष के जो सुनार होते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं। ध्यान रखिए। एक्सरे रिपोर्ट, जहाँ पे रुद्राक्ष में एक्सरे मिल रहा है आपको नहीं किसी पे विश्वास है, खुद करा